आगाज़ बज़्म नूर है बस इस दुआ के साथ, आगाज़ बज़्म नूर है बस इस दुआ के साथ, आ जाए मुस्तफ़ा मेरी बस इस क़ज़ा के साथ। जिसको दरे रसूल पे चलना है दोस्तों, जिसको दरे रसूल पे चलना है दोस्तों, बैठो रज़ा की कश्ती में तारीफ़ रज़ा के साथ, बैठो रज़ा की कश्ती में तारीफ़ रज़ा के साथ। हमदे खुदा हो दोस्तों नाते रसूल हो, हमदे खुदा हो दोस्तों नाते रसूल हो। पहले मेरा सलाम महब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क़ारी मिराज साहब, मैं इसी गांव में जलसे में आया था या किसी और गांव में आया था? इस गांव में आया था तो जज्बा आपका ये नहीं था, कम से कम सलाम का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। मैंने सलाम किया है, इतना बड़ा सवाल नहीं किया है आप उसे पूरा ना कर सके। सलाम करता हूँ, दोबारा जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं आपके खतीब व इमाम, हमदर्द कौम मिल्लत, मुजाहिद सुन्नियत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मेराज साहब क़िबला मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ अराकीन कमेटी के वो मिंबरान जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं दुआ करूँगा मौलाए करीम आज के इस जलसे के सदक़े में उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, दुनिया में इज़्ज़तदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बनाए। हज़रात, आज के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े खतीब तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ एक खतीब और अल्हम्दुलिल्लाह खतीब वक़ार नाशिर मसलक आला हज़रत क़ाती नजदियत शेर रज़वियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनवी तशरीफ़ लाने वाले हैं। साथ ही साथ खतीब लाजवाब, खतीब हर दिल अज़ीज़ नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब क़िबला उन्नाव से तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम नौशाद भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा और एक शायर, बेहतरीन शायर तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा जिम्मेदारान तलबाई किराम, उलमाए इस्लाम तशरीफ़ फरमा है। मैं काफ़ी देर से आपको देख भी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम समाप्त भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके गांव में जलसे की सेटिंग कैसे होती है। हालांकि इससे पहले मैं एक बार आया था, माहौल बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप मेहमानों की बात मानना जानते हैं, मौलाना लोग की बात मानना जानते हैं, अपने इमाम की बात मानना जानते हैं, अपने कौम के रहनुमाओं की बात मानना अगर जानते हैं, तो इंशाअल्लाह एक इशारा मैं करूँगा, आप फौरन अगर तैयार हो जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में जितने लोग हैं किसी नेता के नाम पे नहीं मरते हैं, मदीने के दाता के नाम पे मरते हैं। किसी नेता के नाम पे नहीं मरते, मदीने के दाता के नाम पे मरते हैं। तो मैं इशारा आपसे ये कर रहा हूँ, आज का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कराने के लिए मौलाना मेराज साहब क़िबला बड़ी मेहनत करते हैं और आप छोटी मोटी मेहनत ना कीजिए। आपको अगर यकीन ना हो, कभी एक जलसा करा के देखें, फिर आपको अकल ठिकाने आ जाएगी कि जलसा कराने में मेहनत कितनी लगती है, परेशानियाँ कितनी उठानी पड़ती हैं। हज़रात, बहुत बड़ी मेहनत होती है, तब जाके कहीं इतना बड़ा जलसा कराया जाता है। तो आपसे गुजारिश मेरी ये है, महीनों की मेहनत आप यूं ही पानी में ना इधर से उधर करें। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने लोग तशरीफ लाए हैं, ये सब आका की गुलामी का पट्टा अगर डाल के आए हैं तो मेरे बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, जो रसूल की गुलामी का पट्टा डाल के आया है वही खड़ा होगा, हर शख्स ना खड़ा हो, हर शख्स नहीं खड़ा होगा। जिसके गले में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा वही इंशाअल्लाह खड़ा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने हमारे भाई पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं, और जो आगे बच्चे हैं इनको आप पीछे कर दीजिए, वरना थोड़ी देर के बाद जब बड़े बड़े उलमाए किराम आएंगे तो यहाँ पे ये जब सो जाएंगे तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा मौलाना लोग किसको सुना रहे हैं। जब आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। हमारे पीछे वाले भाई अगर हाथ पैर सलामत हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, हाथ में कोई तकलीफ नहीं है, हाथ में कोई बीमारी
बीमारी नहीं है। तो आप नबी के नाम से कदम आगे बढ़ाइए, कसम खुदा की, नबी के नाम से जो इंसान आगे बढ़ता है वो इंसान कम अकल नहीं होता है बल्कि अकलमंद हुआ करता है। वो इंसान गरीब नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हो जाया करता है। मैंने कहा है जितने हमारे पीछे वाले भाई जिनके हाथ पैर सलामत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अगर कोई हाथ पैर में तकलीफ भी है तो अल्लाह इस जलसे के सदके में उनकी तकलीफ को दूर फरमा दे। आगे की कुर्सी कौन भरेगा? आगे की कुर्सी कौन भरेगा भाईजान? आगे की कुर्सी कौन भरेगा बताइए, तो हम ही लोग आ जाए वहां पे। अरे आप लोग आइए, आपका जलसा है, आप नहीं आएंगे तो क्या नेपाल से लोग बुलाए जाएंगे? आपका जलसा है, आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम 8-10 कुर्सियां आगे हैं, आप आगे की कुर्सी पूरी कीजिए, फिर उसके बाद बैलेंस इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। आइए मेरे भाई आइए, मैं आप ही से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जलसों में रोजाना आना जाना होता है, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक इशारा देखा तारिफ रजा लखीमपुरी का, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी बागवा कर दी है। सिर्फ 8-10 वो लोग मुझे चाहिए जो गुलाम सच्चे आका के हुसैन हैं, आका हुसैन के सच्चे गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ के आ जाएं और ये बता दें तारीफ रजा हम वो हुसैनी हैं जो हुसैन के नाम पे हम कुर्सी छोड़ के आगे आना नहीं बल्कि वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह हुसैन के नाम पे जान भी दे देंगे। जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा रखता हो गया, कुर्सी की कौन सी बड़ी बात है? ये कुर्सी के लिए तो हिंदुस्तान में मारा मारी चल रही है, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। और कुर्सी ये आनी जानी होती है, ये कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया थी, कयामत तक दुनिया रहेगी। इस दुनिया में कोई पहचान बना के जाओ, ऐसी रिक्वेस्ट बना के जाओ ताकि तुम कफन के अंदर पड़े हो, तुम कफन के अंदर हो और तुम्हारा जनाजा देख कर लोग रो रहे हो और ये कहने पर मजबूर हो जाए जाने वाला तो जा रहा है लेकिन नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है, नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है, हुसैन का सच्चा वफादार जा रहा है। तो आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी आप लोग आगे आगे, पैसा भी दिया जाता है सुभान अल्लाह। अगर मुझे कोई तालिबे इल्म पैसा दे रहा है तो मैं आपको मना करूंगा, ठीक है? कोई अगर कोई तालिबे इल्म मुझे पैसा दे रहा है तो मैं मना करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे रोजाना नबी के महफिलों में अल्लाह मुझे रोजाना देता है, समझ रहे? लेकिन मुझे कोई तालिबे इल्म नहीं देगा, समझ रहे? इनका मर्तबा बहुत बड़ा होता है। बस ये लोग मुझे कुछ देंगे तो दुआ देंगे, क्या देंगे? दुआ देंगे और मुझे पैसा नहीं देंगे। मेरे हिस्से का जो है वो आप कल खर्चा कर लीजिएगा, मेरी तरफ से पूरा माफ है, समझ रहे आप? तालिबे इल्म के लिए हिंदुस्तान ने नेपाल तक तारिफ रजा की तरफ से पूरी छूट रहती है। बाकी कमेटी के अलावा कोई तालिबे इल्म फोन करता है मैं उसे ये भी नहीं कहता हूँ कि मुझे किराया चाहिए, बस मैं ये कहता हूँ आप तालिबे इल्म हो, बस अल्लाह उसके रसूल के घर में पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ कर देंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, बिल्कुल आप आना जाना बंद कर दीजिए। जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं ये सब अल्हम्दुलिल्लाह आका के गुलाम हैं और आका की गुलामी का सबूत पेश करें। लोग नेताओं की सभा में बोलते हैं, ये सोच के बोलते हैं नेता ने कभी हाथ उड़ता हुआ देख लिया, कभी जेल चले गए, नेताजी जेल से निकाल लेंगे। मैं कहूंगा कसम खुदा की नेता जेल से निकाले ना निकाले, अगर मदीने वाले आका को हाथ ये पसंद आ गया तो हमारे मदीने वाले आका जहन्नम के शोलों से निकाल लेंगे, हमारे आका मदीने वाले जहन्नम के शोलों से निकाल लेंगे। अगर इरादा आपका अच्छा है, पुख्ता इरादा है तो मेरे बाप के नाम पे नहीं, एक हाथ अपने माँ के नाम से उठाइए, दूसरा बाप के नाम पे उठाइए, जरा एक बार ललकार के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोग बोले, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आप सब हमारे भाई हैं। आप अपनी आवाज निकालेंगे फिर हमें समझ में आएगा, जब कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा हम आवाज इतनी निकाल देंगे वो घबराने पे मजबूर हो जाएगा, इंशाअल्लाह वो दोबारा कभी आवाज नहीं उठा पाएगा। आवाज अपनी निकालिए, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कारी मेराज साहब की मेहनत आपकी रंग ला रही है, मैं भी पसीना निकाल रहा हूँ, मेहनत रंग ला रही है। मैं 4 मिसरे पेश कर दूं, पेश कर दूं? सुभान अल्लाह बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कितने लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे? जरा जोर से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, और एक बार ललकार के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस में 4 मिसरे पेश करता हूँ। जश्न आका न मनाएं ये कहाँ लिखा है? वाह वाह, जश्न आका न मनाएं, जश्न आका न मनाएं ये कहाँ लिखा है?
उनकी नाते ना सुनाए, ये कहाँ लिखा है? जश्न आका ना मनाए, ये कहाँ लिखा है? उनकी नाते ना सुनाए, ये कहाँ लिखा है? और जिनकी आमद पे जिब्रील लगाए झंडा, उनका झंडा न लगाएं, ये कहाँ लिखा है? जिनकी आमद पे जिब्रील लगाए झंडा, उनका झंडा न लगाएं, ये कहाँ लिखा है? और जिनके सदके में पला करता है दोनों आलम, जिनके सदके में पला करता है दोनों आलम, उनका लंगर न खिलाएं, ये कहाँ लिखा है? उनका लंगर न खिलाएं, ये कहाँ लिखा है? नारे तकबीर। आप कम से कम आवाज तो निकालिए, खाना खा के आए हैं और जोर से बोलिए, आवाज खर्चा कीजिए। और याद रखिए, रसूल के नाम पे जो आवाज खर्चा होगी वो आवाज कम नहीं पड़ेगी, बुलंदो बाला हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत नौशाद भाई साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मद्दाह रसूल बाग़े तैयबा के फूल जनाब मोहतरम नौशाद रज़ा सीतापुरी तशरीफ ला चुके हैं। मैं उन्हीं की तरफ इशारा करने के लिए तैयार हूँ, और आप लोग भी थोड़ा तैयार हो जाइए। और रास्ता जो बीच का है भाईजान, मैं थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए, एक साइड में आप बैठ जाइए। अगर आप कमेटी के हैं, थोड़ा काम जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके लिए सारे बड़े बड़े उलमाए किराम बुलाए गए हैं। तो अब हम नौशाद भाई की तरफ देख रहे हैं, कारी मेराज साहब भी देख रहे हैं, और आप भी इनकी तरफ देखिए, क्योंकि जितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा है, उससे कहीं खूबसूरत नाते पाक भी पढ़ते हैं। मैं एक शेर और पेश करता हूँ, एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार आहिस्ता से बोलिए सुभान अल्लाह। ये महिला बड़ा दमदार है। देखिए हज़रात, ये बीच में बॉर्डर बना दिया है, ये भी अच्छा काम कर दिया है, ताकि मौलाना लोग का कोई घाटा ना हो पाए। हज़रात, मैंने इशारों में मुस्कुराने के लिए बात बताई है। देखिए, मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ कि दाहिना हाथ बड़ा मजबूत होता है, तो दाहिनी साइड के लोग भी मजबूत होना चाहिए। और बाईं साइड में दिल होता है, दिल बादशाह होता है, पूरे जिस्म पे हुकूमत करता है, तो दिल वालों का तो और मजबूत होना चाहिए। अब जरा इधर वाले खामोश रहें, इधर वाले एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे कीजिए, आवाज तो कम है लेकिन दम है। आप जरा बताइए, हम भी बोलना जानते हैं आका के नाम पे, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आवाज भी है, आवाज भारी भी है और दमदारी भी है। अब जरा सारा बंदा एक बार ललकार के जोर से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। जहां आका की बात होगी वहां आका के नवासे हुसैन और हसन की बात होगी, है कि नहीं है? इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। यही जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। और याद रखो, हक के लिए जो इंसान खड़ा होता है वही जमाने में पहचाना जाता है, और जो हक के लिए खड़ा नहीं होता है तलवे चाटता है। इतिहास नहीं उनके लिखे जाते हैं, बल्कि तलवे चाटने वालों के नाम निशान मिट जाते हैं। जो मैदान में आते हैं नाम उन्हीं का आगे आता है। आइए, सिर्फ दो शेर के लिए अरसलान सल्लमहू से मैं गुजारिश करूंगा, वो माइक पर ला रहे हैं कि आप लोग नारा भी लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं तो हाथ उठा के लहरा के बोलिए। मैं पहला नारा लगाता हूं अपनी निजामत का, आपकी आवाज बरेली शरीफ गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच जाए, और गरीब नवाज उसी आवाज को उठा के मदीना शरीफ पहुंचा देंगे। तो हाथ उठा के जोर से जिंदगी के साथ बोलिए, नारे तकबीर। मैं दुआ करूंगा, मौलाए करीम, ये मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस है, मौला तुझे सबसे ज्यादा जो नाम प्यारा है वो तेरे हबीब का नाम है। मैं तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ। जितने लोग महफिल में हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं, अगर इनके घर में कोई बीमार है, परवरदिगार उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अगर कोई गरीब है, परवरदिगार उसकी गरीबी को दूर फरमा दे। जरा जिंदादिली के साथ लहरा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।